हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, इसलिए मुझे क्वेश्चन से याद रहते हैं। तो देखिए, मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, लेकिन अभी हम लोग इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर कर रहे हैं। ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ने काफ़ी कुछ कर लिया है, अब हम लोग मल्टीप्लायर करेंगे। ये हमारा हो चुका है, अभी हम लोग मल्टीप्लायर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए, मल्टीप्लायर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने किए हुए हैं। आपको और न्यूमेरिकल्स करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मल्टीप्लायर क्या है। मल्टीप्लायर के से डिनोट करते हैं, और ये कौन सा मल्टीप्लायर है, ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, जिसको के से डिनोट करते हैं, और ये रेशियो होता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों चीजें, नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कारण। ठीक है, ड्यू टू एन इन्वेस्टमेंट। तो जो नेशनल इनकम बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई। ये क्या है, चेंज इन नेशनल इनकम, चेंज इन नेशनल इनकम। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन नेशनल इनकम है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपका क्या है नीचे में, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो नेशनल इनकम होता है उसको वाई से डिनोट करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज ये है कि जो मिनिमम वैल्यू है मल्टीप्लायर का वो 1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी होता है। मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी सी चीजें, कि जो मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इस चीज को और क्लियर करना है तो देखिए, आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी लिया। ठीक है, मल्टीप्लायर के टोटल 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। सेकेंड फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कि अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप कंज्यूम करते हैं एमपीसी, और इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप सेव करते हैं, वो क्या होता है, एमपीएस होता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों को प्लस करें तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला ये है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और एक फॉर्मूला ये k इज इक्वल टू 1/mps। ठीक है, अब देखिए, मैंने बोला कि जो मल्टीप्लायर है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जो मल्टीप्लायर है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। देखिए, यहाँ पे इसको प्रूव करें, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, एमपीसी का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एमपीसी का वैल्यू 1 रखते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू 1, तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस एमपीसी की जगह पे क्या रखेंगे, 1। ठीक है, तो क्या होगा, 1/0। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और अगर हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू हम की बात कर रहे हैं तो हम लोग एमपीसी की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पे है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, अगर हम लोग एमपीसी की जगह पे रखते हैं, एमपीसी की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 में 1 माइनस होगा तो 0 होगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, एमपीसी की जगह पे हमें 1 नहीं रखना, एमपीसी की जगह पे हम लोग को रखना है 0। एमपीसी की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1,
तो 1 में से 1 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू है, ये मल्टीप्लायर का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें क्या थी कि ये 3 फॉर्मूला, K इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन I, और ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लायर और ये क्या मैं बोल रही हूँ, मल्टीप्लायर है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और मिनिमम वैल्यू होगा 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक चीज मैं छोड़ रही थी, मुझे याद आया, देखिए मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एमपीसी। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लायर इज, ये क्वेश्चन आता है आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें मल्टीप्लायर बढ़ता है तो एमपीसी भी बढ़ता है। ठीक है, मल्टीप्लायर घटता है, मल्टीप्लायर अगर डिक्रीज होगा तो एमपीसी भी डिक्रीज होगा। तो दोनों के बीच में देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मल्टीप्लायर इंक्रीज हो रहा है, एमपीसी भी इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लायर डिक्रीज हो रहा है, एमपीसी भी डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है या फिर पॉजिटिव रिलेशन है। इसके बाद हम देख रहे हैं मल्टीप्लायर इनवर्सली रिलेटेड विद द एमपीएस। ठीक है, देखिए मल्टीप्लायर क्या होगा, इंक्रीज होगा, एमपीएस क्या होगा, डिक्रीज होगा। मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा, एमपीएस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, तो दोनों के बीच, दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, तो ये आपका क्या होगा, ये इसके बीच कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट, इनवर्स, ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में हमेशा डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, मल्टीप्लायर और एमपीएस के बीच में नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट था, इससे भी हम लोग ने क्वेश्चंस किए हैं। तो हमारा इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, और जितने भी वीडियोस हैं सब आपको पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कंप्लीट इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर है उसमें। तो जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ते होंगे वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।